नमस्कार साथियों, एक बार फिर से जीके बाई विनोद सर में आपका स्वागत है। और आज हम भारत की स्थिति और उसके विस्तार पर वीडियो पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए पेश किया जा रहा है। आप वीडियो के अंत तक जरूर जाएं क्योंकि भारत की स्थिति के संबंध में आज इसका प्रथम वीडियो होगा और उसके बाद में इसका विस्तार के लिए दूसरा वीडियो होगा, क्योंकि एक साथ वीडियो बनाने में बहुत लंबा हो जाता है और इससे ऊबन महसूस होती है। तो आज हम बात करेंगे भारत की स्थिति के बारे में। तो ज़रा वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखें, ईमानदारी से देखें। और ये वीडियो देखिए, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यूपीएससी तक इन परीक्षाओं को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या है कि जो भारत की अक्षांश स्थिति है, ये भारत की जो स्थिति है, इसे जानने के लिए हमें अक्षांश स्थिति के बारे में जानना होगा और देशांतर रेखा के बारे में जानना होगा कि भारत अक्षांश स्थिति के संबंध में कौन से गोलार्ध में है और देशांतर रेखा के संदर्भ में भारत कौन से गोलार्ध में है। तो आप एक बार देख लीजिए थोड़ा सा कौन से गोलार्ध में है। तो देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार यहाँ से इसे देख लीजिए। देखिए, ये अक्षांश की स्थिति है कि अक्षांश जो रेखा है वो पश्चिम से, यानी जो पश्चिमी दिशा है भारत की, इससे, यानी जो विश्व का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो, और ये ईस्ट, जो ये ईस्ट पूर्व वाला, और इधर क्या है एस साउथ, और इधर क्या है नॉर्थ। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो पश्चिम से जो पूरब की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और आप लोगों को पता होगा जो बीच में रेखा खींची गई है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो इस रेखा के हम उत्तर में आते हैं, अर्थात जो भारत है वो इसके उत्तर में आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अक्षांश की स्थिति से भारत विश्व में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? क्योंकि ये भारत का मैप यहाँ बना हुआ है, हमने दर्शाया है, और ये अब किस दिशा में आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में। आपको ये भी साफ साफ समझ लेना है, अक्षांश रेखाएं यानी जो भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री रेखा है अक्षांश रेखाओं में, वो रेखा विश्व को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो केवल 2 ही गोलार्ध होंगे, तो हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में। इधर अगर अपन देखेंगे जो ये देशांतर रेखाएं, तो देशांतर रेखाओं में जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो विश्व का मानक माध्याह्न समय है, वो रेखा है जो बीच में खींची गई है। ये वाली जो रेखा, ये विश्व की मानक माध्याह्न रेखा है। इसकी स्थिति में भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से में? पूर्वी गोलार्ध में। साफ शब्दों में समझ लीजिए, देशांतर रेखा के संबंध में अगर हम जानकारी लेते हैं तो जो ग्रीनविच मीन टाइम है, वो जो मीन टाइम है जो समय का निर्धारण करती है, ये भारत यानी विश्व को 2 पार्टों में बांटती है। एक बांटती है पूर्वी गोलार्ध में और एक बांटती है पश्चिमी गोलार्ध में। तो ये होगा पश्चिमी गोलार्ध और इधर वाला होगा पूर्वी गोलार्ध। तो 100% जो भारत की स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अक्षांश की दृष्टि से देखें हम, तो ये भूमध्य रेखा है, बीच वाली जो रेखा है, इस भूमध्य रेखा के हम उत्तर में आते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में। तो अक्षांश रेखा के संदर्भ में भारत उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर रेखा के संदर्भ में भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ देखिए, लाइनों को अच्छे से समझना। देखिए, भारत की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार क्रमशः, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ लिखा हुआ है अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसके साथ में एक और प्रश्न जानिए, भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप के अनुसार दक्षिण में स्थित है। किस में स्थित है? दक्षिण में। अगर आपसे पूछें कि एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति किस तरह से है, तो मैं आपको एक मैप बना के दिखा रहा हूँ, वो मैप में आप समझना किस तरह से है। देखिए, जैसे मान लीजिए इधर क्या है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है, यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और इधर देखिए क्या है कि ये सारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से देखिए। ये देखिए, ये क्या है, यूरेशिया टोटलिस्ट, ये दोनों पार्ट। तो इसमें जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप, ये हमने अलग कर लिया है, यूरोप महाद्वीप अलग कर लिया है। तो यहाँ पे क्या एशिया बचा है। अगर इसे हम इस तरह से देखें, तो इस तरह से, इस तरह से, तो ये क्या है, ये नीचे क्या है, भारत है। तो अगर इसे हम इस तरह इसे बांटें, तो ये हो जाएगा ईस्ट एशिया का ईस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ एशिया का ऊपर वाला, नॉर्थ हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा वेस्ट पश्चिम, और ये हो जाएगा साउथ। तो 100% पेपर में आपसे पूछ जाता है कि एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, तो हम इसके क्या रहे, दक्षिण में रहे हैं, तो साउथ में आ रहे हैं। क्लियर है? हाँ, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, और अभी आपको ये समझना है, तो भारत की अक्षांश जो स्थिति है
जो भारत की अक्षांश स्थिति है वो किस तरह से है, आपको ये समझना है। तो अक्षांशों के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया था कि जो अक्षांशी जो रेखा हैं वो क्या है, इधर से हैं। तो वो कैसे खींची गई हैं वो देख लीजिए एक बार। जो अक्षांशों का जो विस्तार है वो किस तरह से है, तो आप लोग देखेंगे जैसे मान लीजिए ये पूरा ग्लोब होगा, एक पृथ्वी होगा, ये ग्लोब होगा और इस पर इस तरह की रेखा 0 डिग्री और यहाँ पे कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, आर्कटिक और यानी आर्टिक और अंटार्कटिका वृत्त ये दोनों खींच दिए गए हैं। तो ये 0 डिग्री रेखा है, ये 23.5 है, ये कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। तो इस तरह से आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आपको जानना है, तो ये कह रहा है कि जो ये रेखाएं खींची गई हैं वो इस तरह से खींची गई हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ से और यहाँ से ये जैसे रेखाएं, इनका डिवाइडेशन इस तरह से हो जाएगा। तो ये अक्षांश रेखाओं को दर्शाएंगी। तो निश्चित रूप से आपको ये समझना होगा। थोड़ा सा देखिए, मैं इसे छोटा कर देता हूँ। देखिए भारत की जो अक्षांश स्थिति है वो इस तरह से है। तो 8 डिग्री, देखिए 8 डिग्री और 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पर इसकी अक्षांश स्थिति है भारत की। इसे आपको समझने के लिए देखिए मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, छोटा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये अक्षांशी जो स्थिति के बारे में हम जान रहे हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है ये अक्षांशी रेखा के संबंध को दर्शाएगा। और ये जो रेखा है ये क्योंकि इसकी लेंथ को दर्शा रहा है, तो ये क्या है कि जो इसका यहाँ से जो इसका क्षेत्र है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट। आपको ये बहुत ज़रूरी समझना है कि ये हम लैंड क्षेत्र की बात कर रहे हैं, भूमि क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो भूमि क्षेत्र में 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर है 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसे हम समझ पाएँ तो 37 डिग्री जो 6 मिनट है, यहाँ पर एक बिंदु स्थित है, उसको बोलते हैं इंद्राकोल। इंद्राकोल, जो इंद्राकोल है, कोल का मतलब होता है पोल, दर्रे, नाल आदि। तो ये जिसका जो पॉइंट है वो दर्रों में स्थित है, इसलिए इसे कोल बोला जाता है, इंद्राकोल। और जो नीचे वाला पॉइंट है और इसे बोला जाता है नीचे बिल्कुल, उसे दक्षिणतम बिंदु बोला जाता है, वो इंदिरा पॉइंट है। लेकिन हमें देखना है जो लैंड में जो लगा हुआ है वो क्षेत्र है कुमारी अंतरीप, ये तमिलनाडु में स्थित है, जो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाती है। तो और ये इसके बीच में से जो हमने रेखा खींची है ये वाली, ये किसको दर्शा रही है, ये अक्षांश रेखा को दर्शा रही है। तो हम जो 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा अभी आपको खींच के दिखाई थी ग्लोब पर, वो है। तो 23.5 डिग्री रेखा केवल यही गुजरती है भारत से, और ये भी 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। और इसकी मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, राम के 6 झपगू मित्र। पता होगा आपको? नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो अक्षांश रेखा की जो इसकी लंबाई है, इसकी यानी इधर से देखिए, यानी एन से यानी नॉर्थ से साउथ जो इसकी लंबाई है, जो लेंथ है, वो है 800 यानी 3214 किलोमीटर। ध्यान रखें, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। आपको पता भी होगा भारत ऊपर से नीचे थोड़ा लेंथ ही है, लंबा है। लंबा है तो आपको दिख रहा होगा 2 ही डिजिट हैं, एक तो 32 से 14 और 2933। ध्यान रखें, 32 से 14 और 2933। तो 32 से 14 और 2933 में बड़ा डिजिट कौन सा हो गया? तो ये वाला। तो भारत ऊपर से नीचे लंबा है, तो आप पहचान गए होंगे मेरे हिसाब से। तो निश्चित रूप से ये हो जिसका अक्षांशीय जो विस्तार है ये आ जाएगा, और देशांतरी विस्तार इसका 2933 किलोमीटर है। तो आप लोग देखिए, तो ये कुमारी अंतरीप तक जो क्षेत्र आता है और इंद्राकोल तक लेकर के, ये इसका जो विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। इसे बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको समझना है कि इंदिरा पॉइंट भी जानना है हमको। क्या जानना है? इंदिरा पॉइंट। अब आप देखेंगे एक क्षेत्र है और उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। और उससे भी पहले आपको जानना है कि जो ये हमने देखा कि कुमारी अंतरीप जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट जो यहाँ पे दिया गया है, इसके नीचे 0 डिग्री रेखा है, जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। जो 0 डिग्री रेखा है, इसके संदर्भ में, भूमध्य रेखा के संदर्भ में जो कुमारी अंतरीप जो क्षेत्र है वो 876 किलोमीटर है। कितनी दूरी पर है? 876। पेपर में पूछ ले जाए कि 8 डिग्री 4 मिनट से और कितनी लेंथ की दूरी है किसकी? भूमध्य रेखा की। जिस भूमध्य रेखा की हम बात कर रहे थे अभी ग्लोब पर खींच करके, उसकी लंबाई है 876 किलोमीटर। और अगर इसे हम इस तरह से देखें कि जो इंदिरा पॉइंट है वो कितने डिग्री पर स्थित है, और वो है 6 डिग्री और 45 मिनट। अब ये क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले क्या है, जो अंतिम बिंदु था भारत का वो इंदिरा पॉइंट था। देखिए 2004 में एक सुनामी आई थी, और सुनामी में क्या हुआ था
ये इंदिरा पॉइंट है वो प्लावित हो गया था, डूब गया था। इसलिए जो लैंड था, जो क्षेत्र था, जो सूखा इलाका था भारत का सबसे न्यूनतम, वो सूख गया था। और जो ये स्थान है, जो इंदिरा पॉइंट है, ये ग्रेट निकोबार में आता है। जैसे आपने सुना होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो उसमें ग्रेट निकोबार द्वीप है, उस द्वीप के अंतर्गत ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। 6 डिग्री 45 मिनट। कई बार ये पूछा जाता है कि जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर है, और इसके नाम भी हैं, मैं आपको संसूचित कर देता हूँ, देख लीजिए। इसे देख पाएँ तो आप, कर्क रेखा भारत के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा भारत को, और ये 8 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा पर स्थित सबसे निकटतम राजधानी भोपाल है। एमपी में आता है भोपाल, और निश्चित रूप से और सर्वाधिक दूरी पर जो स्थित राजधानी है उसका नाम है जयपुर। तो ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं कि जो भोपाल जो है ये इसका सबसे नज़दीकी जिला मुख्यालय है, और राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है उसका मुख्यालय सबसे दूरी पर है। और आपको ये भी चीज़ समझनी है, 3rd नंबर पर जो मैं आपको नीचे बताने वाला था, जो इंदिरा पॉइंट है इसका प्राचीन नाम पारासन पॉइंट और पिग्मिलियन पॉइंट 2 नाम देखे जाते हैं। और ये 2004 में जैसे सुनामी आया था उसमें प्लावित हो गया था। ये भारत का दक्षिणतम स्थान है। कौन सा वाला? इंदिरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मैंने फिर से भी लिखा नीचे, ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये अक्षांश स्थिति में ये 6 डिग्री 45 अक्षांश पर स्थित है, और भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 740 किलोमीटर है। देखिए अभी हमने 876 एक डिजिट बताया था आपको, और ये बता रहे हैं 740, तो इसमें अंतर क्या है? यानी 876 और 740। देखिए अगर हम कुमारी अंतरिक्ष से बात करते हैं तो ये 876 है इसकी दूरी भूमध्य रेखा की। अगर हम बात करते हैं इंदिरा पॉइंट से, तो इंदिरा पॉइंट से इसकी दूरी है 740 किलोमीटर। तो समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए देशांतरी विस्तार। अभी तक हम अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात कर रहे थे, अब देखेंगे आप देशांतरी विस्तार के बारे में। तो जरा देखिए देशांतरी विस्तार। अब देशांतरी विस्तार के बारे में जानेंगे हम। तो देशांतरी विस्तार हम इस तरह से इसका निकालेंगे, और देशांतरी विस्तार में जो आप देख पा रहे हैं ये है, इसकी जो लेंथ है 2933 किलोमीटर। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इधर से लेंथ यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ थोड़ी कम बड़ी दिख रही है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी ज़्यादा बड़ी दिख रही है। तो मैंने 2 ही डिजिट बताए हैं आपको, 2933 और दूसरा है 3214। तो आप लोगों को दिख गया होगा 3214 ज़्यादा होता है और 2933 कम होता है, और कम कहाँ से है और बड़ा कहाँ से, वो आपको समझ लेना है, मैंने जो बता दिया आपको। तो ये चीज़ देखिए थोड़ा सा देशांतरी विस्तार में। देशांतरी विस्तार इसका 68 डिग्री 7 मिनट से, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये देखिए, ये गुहारा मोती या गोरा मोता गुजरात से स्टार्ट होती है, और ये जो लाइन है ये लाइन जाती है पूर्व में, जो क्या है, अरुणाचल प्रदेश विवधु, यानी किवधु एक जिला है, किवधु, वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ तक इसकी अंतिम सीमा है किसकी, यानी जो इसकी पूर्वी देशांतरी जो सीमा है इसकी, और देशांतरी जो विस्तार है इसका, वो 2933 वर्ग किलोमीटर है। तो मैंने अभी आपसे सेपरेटली अगर वो पूछता है अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो मैंने बता दिया 8 डिग्री 4 मिनट से, और 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। अगर अभी ये पूछेगा आपसे कि फिर देशांतरी विस्तार क्या है, तो देशांतरी जो विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से, और 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट, ये इसका क्या है, विस्तार हो जाएगा। तो आपको सेपरेट ध्यान रखना है, ये वो आपसे देशांतरी विस्तार पूछ रहा है या अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। तो आगे देखिए एक बार, देखिए अब ये आप अच्छे समझ लेंगे, उसका विस्तार है देशांतर 68 डिग्री 60 या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, और 97 डिग्री और 25 मिनट। देखिए डिग्री जो चिन्ह होता है ये होता है घंटे का, और मिनट जो चिन्ह होता है इस तरह का चिन्ह होता है मिनट का। ठीक है, समझ पाए होंगे। स्थान है गुहारा मोती या गोरा माता, ये गुजरात से स्टार्ट होती है, और पश्चिम से इसकी लंबाई है पूरब की ओर, पश्चिम से जो पूरब की ओर लंबाई है वो हो जाएगी 2933 किलोमीटर, और ये अंत में किवधु जो जिला है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ तक जाती है। और भारत का कुल देशांतरी विस्तार 29 डिग्री और 29 डिग्री 18 मिनट है। देखिए इसको हम कैसे लगा रहे हैं, इसका यानी देखिए 68 डिग्री और 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट को घटा लेंगे तो ये 59 डिग्री हो जाएगा, यानी 29 डिग्री और 18 मिनट हो जाएगा। तो इससे क्या है, हम समय का निर्धारण करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब अक्षांश रेखा इस तरह से हम खींचते हैं, इस तरह से, और इस तरह से जब अक्षांश रेखा खींच जाती हैं इस तरह से, इस तरह से, तो जो ये सॉरी देशांतर रेखाएं जो खींच जाती हैं,
इन देशांतर रेखाओं को एक देशांतर से दूसरे देशांतर में पार करने के लिए जो समय लगता है वो 4 मिनट लगता है 1 डिग्री को पार करने में। तो निश्चित रूप से समय का निर्धारण फिर 29 गुना 4 करेंगे हम, 0.18 से भी गुना करना पड़ेगा 4 का। तो इस तरह से हम देखेंगे कि लगभग 117 मिनट और कुछ सेकंड होते हैं। तो वो आपको समझ में आ जाएगा, देख लेना, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में लिख दिया मैंने। भारत का कुल देशांतर विस्तार 29.18 यानी 29 डिग्री 18 मिनट है। और भारत का अक्षांशीय जो अंतराल है वो 29 डिग्री 2 मिनट है। अक्षांशीय अंतराल 29 डिग्री 2 मिनट है, जबकि देशांतरीय विस्तार कितना है, इसका अंतराल क्या है, 29 डिग्री 18 मिनट। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने पहले इसे एक लाइन में लिख दिया था ऊपर वाला, और इसके बाद दूसरा एक साथ समझा दिया गया है। तो ये आपको समझ में आया होगा दोनों। अब अक्षांशीय अंतराल 3214 किलोमीटर है, जबकि देशांतरीय अंतराल 2933 किलोमीटर है, क्योंकि अक्षांशों के मध्य के अंतराल लगभग एक समान होते हैं 111 किलोमीटर, जबकि देशांतरों के मध्य जो अंतराल है वो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की ओर अर्थात ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाता है। तो एक चीज़ आपको जानना है, देशांतर रेखा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो है 82 डिग्री यानी 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। ये भारत की स्थानीय मानक समय है, और स्थानीय जो मानक समय है इसे भारत की मानक माध्यान्ह रेखा बोलते हैं। और ये इससे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 82.5 सही 1/2 दे रहा है, एक चीज़, एक दे रहा 82.50 दे रहा है, एक दे रहा 82.30, क्या दे रहा है, 82.30। तो इस तरह का प्रश्न कई बार आता है। तो 50 का घंटा नहीं, 100 मिनट का घंटा नहीं होता, 30 का होता है, इसलिए 82 वाला ऑप्शन आपको ठीक करना है ना। भारत की देखिए, इसमें इस चीज़ को देखना थोड़ा सा, भारत की स्थानीय और मानक समय से रेखा ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। देखिए यूपी, एमपी इसकी ट्रिक है, यूपी एमपी की छत से उड़ा आंध्र प्रदेश, कहाँ उड़ा, यूपी एमपी की छत से उड़ा आंध्र प्रदेश। यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो मानक समय है वो 5.5 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। कितना है, 5.5 घंटे आगे, क्योंकि हम पूर्व में पढ़ते हैं, हमारे यहाँ दिन पहले निकलता है, वहाँ पीछे निकलता है। ये आपको पता लगेगा, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। भारत की मानक समय रेखा श्रीलंका की भी मानक समय रेखा है। ध्यान रखें, भारत की मानक जो सीमा रेखा है वो और किस देश की सीमा रेखा हो सकती है, तो वो हो सकती है श्रीलंका की। कहाँ हो सकती है, श्रीलंका की। तो आप इधर देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि जो ये रेखा है, ये रेखा लास्ट श्रीलंका तक जा रही है, दिख रहा होगा आपको नीचे श्रीलंका तक। तो ये जो मानक माध्यान्ह रेखा है 82.5 देशांतर, जो पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत की नहीं बल्कि श्रीलंका की भी क्या है, मानक माध्यान्ह रेखा है। तो आप लोग देखिए थोड़ा सा, जो 82.5 जो पूर्वी देशांतर रेखा है, इसके निकटतम ये है नैनी यूपी। अब वर्तमान में इसे मिर्ज़ापुर भी दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, मिर्ज़ापुर यूपी, ठीक है। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ जाएगा। और ये आ रहा है, जिला है प्रयागराज इलाहाबाद। और एक ध्यान रखना आपको, सरगुज, देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ आपको, एक स्थान है सरगुजा, एक स्थान है सरगुजा, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। ये कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री, कर्क रेखा कौन सी, 23.5 डिग्री, और भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एक दूसरे को काटती हैं। कहाँ पर, सरगुजा में। सरगुजा छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर, एक बार फिर से देख लीजिए, जो सरगुजा छत्तीसगढ़ है यहाँ पर मानक माध्यान्ह रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में आपस में काटती हैं। देखिए भारत के पूर्वी अरुणाचल प्रदेश एवं, देखिए क्या लिखा है, एक बार फिर से देख लीजिए, भारत के पूर्व यानी अरुणाचल प्रदेश एवं भारत के पश्चिम यानी गुजरात में समय का अंतराल 17 यानी 117 मिनट और 12 सेकंड, लगभग 2 घंटे का समय में अंतर है। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि जो 29 डिग्री है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो 29.18 यानी ये कह सकते हैं 29 डिग्री और 18 मिनट जो है, इस तरह से। अगर इसमें हम 4 का गुना करेंगे तो इस तरह से देखिए 29 में करके देख लीजिए, आप 18 को छोड़ दीजिए, क्या कर लीजिए, 18 चौका 72 होते हैं, 18 चौका 72, यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया। इसके बाद में क्या है, 18 चौका 72, या पॉइंट लगा दिया है, और 9 चौका 36 का 6 का, और 9 दूनी यानी 9 चौका 36 और 4 दूनी 8, 8 3 11,
तो ये होगी 116 मिनट। कितनी हो रही? 116 मिनट। तो 60 मिनट का घंटा होता है, तो आपको पता होगा। तो एक यानी 60 मिनट और जोड़ेंगे इसमें, तो ये 116 घंटे हैं जो, ये 117 घंटे हो जाएंगे निश्चित रूप से, और 12 मिनट बच जाएगा। पता लग गया होगा आप लोगों को, सबका साथ मैंने गुना कर दिया एक साथ में। जो ये 72 मिनट हैं, इनमें से अगर 60 मिनट ले ली जाएँ तो ये 116 के जो घंटे आए हैं वो 117 हो जाएंगे, और बच कितने जाएंगे? 0.12। तो निश्चित रूप से ये लगभग कितना हो रहा है, अगर इसे हम फिर 60 मिनट से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को पता होगा, ये हो जाएगा लगभग 2 घंटे के समथिंग समथिंग, क्योंकि 60 दूना कितना होता है? 120। ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, 2 घंटे के समथिंग हो जाएगा। अब देखिए, इसमें अगले वीडियो में हम आपको जो बात करेंगे वो होगा हमारा विस्तार, और विस्तार में क्षेत्रफल, आकृति और इसकी सीमा, इस सब के बारे में जानकारी देंगे। और निश्चित रूप से इसमें बताया जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल 32,27,223 वर्ग किलोमीटर है, और 12,29,214 इसका वर्गमील क्षेत्रफल है। और इसमें बताया जाएगा कि विश्व में भारत की जो स्थिति है वो कौन से स्थान पर आता है, और उसका क्षेत्रफल क्या है। जैसे 2.4% क्षेत्रफल है, पर ये विकसित है विश्व के पे भारत, और जो इसका स्थान है वो 7वां है। और ये 7वां जो स्थान, इसकी जो ट्रिक वगैरह है, भारत क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है। इसकी ट्रिक है रुक चीन, अब कंगारू भारत आया। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है। सारी ही ट्रिकों के माध्यम से इन स्थितियों के बारे में, देशों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। विस्तार कल। थैंक यू।